यूपी के संभल में हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर भर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अशांति ना फैल सके। संभल में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। बाहरी लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। उधर संभल हिंसा पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ एसपी डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। एसपी डेलीगेशन में 12 सदस्य शामिल होंगे। ये 12 सदस्यों का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाएंगे इसी दौरान, और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी आज इसमें शामिल होंगे। लोकसभा सांसद रुचि वीरा भी शामिल होंगे इसमें। तो देखिए, अब जो है राजनीतिक लोग भी संभल में पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ एसपी का डेलीगेशन जो है वो भी संभल में पहुंचेगा। लगातार मामले में जांच जो है वो की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर जिस कदर ये पत्थर बरसाए गए, इस पर बड़ा सवाल उठता है। आगजनी जिस तरीके से की गई, देसी तमंचों का इस्तेमाल किया गया है लोगों को गोली मारने के लिए, उस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि यूपी के संभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई, उन्हें तमंचे की गोली लगी थी। ये जानकारी सामने आई है। मुरादाबाद के कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि देसी तमंचे से गोली चली थी। चारों मौतों की मजिस्ट्रेट जांच अब कराई जाएगी, उसके बाद अधिक जानकारी निकलकर सामने आएगी। जिस तरीके से हथियार इन लोगों के पास आए, पत्थर इतने लोगों के पास आए, इतनी भारी तादाद में लोग कहां से आए, ये तमाम वो सवाल अभी हैं जहन में, जिनका जवाब मिलना बाकी है। आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है, इसका अभी जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जिन लोगों ने यहाँ पर अराजकता फैलाई, जिन लोगों ने यहाँ पर आगजनी करी, जिन लोगों ने यहाँ पर पत्थर बरसाए, उनको हिरासत में लेने की पूरी तरीके से कवायद जो है वो जारी है। और चलिए आप देखिए हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट इसी पर। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त संभल में मौजूद है और लगातार संभल में पुलिस दल की तरफ से पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। वज्र वाहनों के साथ साथ पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे रूट पर आपको गश्त करते हुए नजर आएंगे। पुलिस की गाड़ियां हर कुछ देर पर तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग करती हुई आपको नजर आएगी। ये वही संभल का जामा मस्जिद है जिसको लेकर एएसआई टीम सर्वे करने के लिए जब पहुंचती है तो पूरा विवाद जो है वो गर्माता हुआ नजर आता है। और अब पूरे इलाके में जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील बनी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आपको नजर आती है और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से लगातार जो है वो मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो इंटरनेट सेवा है वो इस पूरे संभल में रोक दी गई है। इसके साथ ही साथ स्कूल्स भी बंद किए गए हैं और जो पुलिस के तमाम शीर्ष अधिकारी हैं और प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार तमाम सेंसिटिव इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां स्थिति का जायजा ले। संभल में फॉरेंसिक टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम जो साक्ष्य और सबूत हैं वो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम की तरफ से इकट्ठे किए गए हैं। और अभी फॉरेंसिक टीम को ये एक टीयर गैस है वो मिला है। और इसके अलावा सर ये क्या चीज़ें जो ये हैं जो सब बताएंगे बाद में, पहले जांच होगी इसके बाद। ये टीयर गैस ये नहीं है तो एक तो हाँ ये तो टीयर गैस बरामद किया गया। इसके अलावा भी इस पूरे इलाके में जो फॉरेंसिक टीम है वो अब जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो संभल से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो नजर आ रही है। और चलिए संभल से अब ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और संभल के जो तमाम हालात हैं वो आपके सामने हैं। ऐसे में अब कार्रवाई काफी तेजी के साथ हो रही है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है, बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अगर आज की बात करें तो एसपी डेलीगेशन 12 लोगों के सदस्यों की टीम के साथ पहुंचेगा। वहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी संभल जाएंगे। इसी के साथ लाल बिहारी यादव भी जो है संभल में पहुंचेंगे। लगातार अब इन लोगों के संभल में पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो देखा जाएगा। देखिए, सब संभल में पहुंचने के लिए निकलेंगे तो जरूर, लेकिन संभल में जो है पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि कल ही प्रशासन की तरफ से जो है वो आदेश जारी किया गया था कि किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को बिना अनुमति के संभल के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है। कल चंद्रशेखर आजाद रावण भी जो है वो संभल के लिए निकले थे, उन्हें मेरठ से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही रोक दिया गया था। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जरूर बना है, लेकिन मुझे वस्तुतः ये लगता नहीं है कि डेलीगेशन के सदस्य को इस
वक्त संभल जो है वो पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। इलाका सेंसिटिव बना हुआ है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अगर मैं आपको जानकारी दूं तो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो इस वक्त पुलिस प्रशासन के काबू में नजर आती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आती है और जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं केवल वहीं पर कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है वो नजर आती है। बाकी आप जैसे ही शाही मस्जिद से मुख्य सड़क की तरफ आएंगे जो कि संभल को मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के तमाम अलग जिलों से जोड़ती है, वहां पर आपको सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था नजर आती है, गाड़ियां जो है चलती हुई दिखती है। तो धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य की तरफ बढ़ रही है। आज भी इंटरनेट जो है वो संभल में बैन है, इसके साथ ही साथ स्कूल्स आज भी बंद है और 1 दिसंबर तक जो संभल में तमाम पाबंदियां हैं वो रहेंगी। और इन सबके बीच अब जो जुम्मे की नमाज होगी शुक्रवार को वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए अभी से आला अधिकारियों की मीटिंग जो है वो चल रही है। पूरे मामले को लेकर जांच भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। जिन 4 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर पुलिस का दावा यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देसी तमंचे से गोली लगी है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और डीएम की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच जो है वो भी बैठा दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब चूंकि इस पूरे मामले में जो स्थानीय सांसद है उनके ऊपर भी एफआईआर है और जो स्थानीय विधायक के बेटे हैं उनके ऊपर भी एफआईआर है। चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो स्थानीय सांसद अभी तक लोगों से मिलने अपने इलाके में नहीं पहुंचे हैं, शायद उन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा हो, इसीलिए वो अभी दिल्ली में ही मौजूद है और स्थानीय विधायक जो हैं उनके बेटे को भी पुलिस अभी तलाश रही है। इन सबके बीच आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई आगे चल रही है, 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, 20 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस पूरी हिंसा में जो पुलिस के सूत्र हमें बताते हुए नजर आए उसमें 40 से अधिक नाबालिग बच्चे भी जो है वो शामिल हैं। हालांकि उन्हें अभी डिटेन नहीं किया गया है। जो तमाम लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर, किसके इशारे पर पत्थरबाजी हुई। बड़ा सवाल यही है बार बार जो पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर, हथियार, जिस चाकू को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया वैसे हथियार कहां से आए, और इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं। फॉरेंसिक टीम कल मौके पर पहुंची, वो रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से जो शाही मस्जिद के ठीक सामने का इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में जो टीयर गैस है वो बरामद किए गए, साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी जो है बरामद की गई हैं जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम की तरफ से की जाएगी। कई घर जो शाही मस्जिद के आसपास के इलाकों में हैं वहां पर ताले लगे हुए आपको नजर आएंगे। लोग जो हैं वो गिरफ्तारी के डर से अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर निकल चुके हैं और जितने भी घर आपको शाही मस्जिद के ठीक सामने नजर आएंगे उन सब पर आपको ताले जो है वो जड़े हुए दिखेंगे, दुकानें बंद हैं और स्थिति जो है वो फिलहाल जिला प्रशासन के नियंत्रण में नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी छावनी में पूरी तरह से ये इलाका जो है तब्दील नजर आ रहा है चंदन। और इसी के साथ अगर बात की जाए जफर अली को लेकर, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए और गंभीर आरोप लगाए और इसी के साथ बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया, कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन बाद में एसपी ने यह कहा कि हमने उन्हें हिरासत में नहीं लिया था, बस थाने में बुलाया था पूछताछ के लिए। क्या पूछताछ उनसे की गई, क्या जानकारी उनसे हासिल हुई है? देखिए, जफर अली दरअसल उस कमेटी के सदस्य थे जिनकी मौजूदगी जब रविवार सुबह को एएसआई का और कोर्ट कमीशन की टीम सर्वे कर रही थी मस्जिद में, उस दौरान वो अंदर थे। तो जफर अली ने कल दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संभल एसडीएम और सीओ के ऊपर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि जो संभल एसडीएम और सीओ हैं उन्होंने वजू खाने के पानी को जो है वो पाइप से निकलवाया और अब जब वो पानी सड़क पर आया तो लोगों ने पूछा कि ये पानी कहां से है। इस पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से लाठी जला दी गई और फिर हिंसा की शुरुआत हुई। और उन्होंने ये भी दावा किया कि जब आला अधिकारी गोली चलाने के आदेश दे रहे थे इस वक्त वो वहीं पर मौजूद थे। लेकिन इन सब के बीच जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो लगातार पेट्रोल कर रही थी और अचानक एक फ्लीट ऑफ व्हीकल्स आता है और वो जो
जफर अली है उसको हिरासत में लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाद में पुलिस की तरफ से ये पुष्टि की गई कि केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हिरासत में उन्हें नहीं लिया गया। देर रात उन्हें वापस घर के लिए भी छोड़ दिया गया था और जब वो बाहर आए तो पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि ये हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल। और जब पुलिस की लोगों से अपील कर रहे थे बिल्कुल कि पूछताछ के बाद जब वो कोतवाली से बाहर आए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझसे पूछताछ की गई, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अब भी आप अपने बयान पर बरकरार हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा समय लूंगा, उसके बाद ही आगे की बात की जानकारी जो है मैं दूंगा। फिलहाल शुक्रिया चंदन आपका इन तमाम जानकारी